बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं एनएमटी कैट का लेक्चर नंबर 16A लाने वाला हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी स्पेक्ट्रम पे ऐसे न्यूमेरिकल एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ जो ऑलरेडी एनएमटी कैट में आ चुके हैं या आने वाले हैं। इसमें आप लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड्स और इस तरह के स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है मुख्तलिफ टाइप की न्यूमेरिकल्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए एमसीक्यू नंबर 1 में लिखता है द मैक्सिमम आर लॉन्गेस्ट लाइमन वेवलेंथ आर वेवलेंथ इज, यानी मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट भी कहते हैं। थोड़ा सा आपको मैं उससे पहले एक वजाहत करता हूँ, और वो ये है कि अगर आप देखें हमारे पास ये मुख्तलिफ आर्बिट्स है और मेरे पास ये जो आर्बिट्स है इसमें ये आर्बिट नंबर 1 है, इसको P से जाहिर करते हैं, ये 2 है और ये इन्फिनिटी है। लाइमन सीरीज क्या होता है? लाइमन सीरीज का मतलब होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक इन्फिनिटी से आएगा ग्राउंड स्टेट में, यहां पर आएगा, या सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन या तो इन्फिनिटी से फर्स्ट में आएगा, या फिर सेकंड से फर्स्ट में आएगा, या थर्ड से फर्स्ट में आएगा, या फोर्थ से फर्स्ट में आएगा। तो इस तरह अगर आप देखें तो हर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो वो पहले ऑर्बिट में आकर टर्मिनेट होगा और इस दौरान ये कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। अगर ये सेकंड ऑर्बिट से आया तो ये कुछ लेम्डा रेडिएट करेगा। जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो इस दौरान एनर्जी गैप कम है, तो एनर्जी गैप जब कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और लेम्डा मैक्सिमम होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? लेम्डा मैक्सिमम कहलाएंगे या लेम्डा लॉन्गर कहलाएंगे। इसको हम लेम्डा लॉन्गर या लेम्डा मैक्सिमम कहते हैं, यानी इस दौरान लेम्डा मैक्सिमम है, एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आएगा वन स्टेट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इस दौरान जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो इंतहाई ज्यादा होगी, बिकॉज एनर्जी गैप इज वेरी हाई, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, तो लेम्डा इज मिनिमम। तो इस दौरान लेम्डा जो है वो मिनिमम होगा, या लेम्डा शार्टर कहलाएगा या स्मॉलर लेम्डा कहलाएगा। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाइबर ऑर्बिट से आएगा तो लेम्डा मैक्सिमम होगा, और अगर फार ऑर्बिट, डिस्टिंक्ट ऑर्बिट से आएगा, इंफिनिटी से आएगा, तो इस दौरान जो लेम्डा होगा ये मिनिमम होगा, बिकॉज उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये कहते हैं क्वेश्चन में कि आप लेम्डा मैक्सिमम फाइंड करो, यानी लेम्डा मैक्सिमम फाइंड करने का ये है कि आप ये 2 से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। तो इसको एक तो बोहर ऑर्बिट का एक फार्मूला है, यानी बोहर एम्पिरिकल एक फार्मूला है। बोहर एम्पिरिकल फार्मूला ये है कि इसमें P क्या होगा? P हमारे पास 1 होगा और N हमारे पास होगा 2, तब लेम्डा मैक्सिमम होगी, यानी सेकंड से फर्स्ट में आया तो लेम्डा मैक्सिमम कहलाएगा। एक तो ये फार्मूला है बोहर एम्पिरिकल फार्मूला, यानी 1 ओवर लेम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1 बाय P स्क्वायर माइनस 1 बाय N स्क्वायर। ये बोहर एम्पिरिकल फार्मूला है, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इस तरह आएगा, लेम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब आपके पास रिजबर्ग कांस्टेंट अपनी जगह पर आए, ये 1 स्क्वायर आएगा और ये आएगा 2 स्क्वायर आएगा। इसको अगर आप इस तरह लेम्डा मैक्सिमम कर ले तो इससे आ जाएगा R इंटू 1 माइनस 1 बाई 4 आएगा। अब 1 माइनस 1 बाई 4 कितना है? लेम्डा मैक्सिमम ये हमारे पास है R इंटू ये 3 बाई 4 आएगा, तो 3R बाई 4। इसको आप उल्टा करो लेम्डा मैक्सिमम, तो इससे आएगा इसको भी उल्टा करो, 4 डिवाइडेड बाई 3R आ जाएगा, ये लेम्डा मैक्सिमम होगा। एक तो हमारे पास ये भी एक तरीकाकार है कि आप इस तरह के क्वेश्चन कर ले, लेकिन हमारे पास एक और शॉर्टकट फार्मूला है। अगर आप ये सारे स्टेप्स नहीं समझते, आपको कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा ऑर्बिट कैसे ले लूं, कैसे क्यों ले लूं, कहां से ले लूं, तो फिर आपके पास एक और शॉर्टकट तरीका है, और वो है कि लेम्डा मैक्सिमम का जो फार्मूला है, लेम्डा मैक्सिमम का, वो हमारे पास है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इंटू r। ये हमारे पास एक फार्मूला है 2n इंटू r, ये आ जाएगा। ये हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर 2n प्लस r। अब आपको पता है कि लाइमन सीरीज होता क्या है? लाइमन वो सीरीज है कि हर इलेक्ट्रॉन आएगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, P1 होगा, तो आप यहां पर P1 पुट कर ले, बिकॉज फॉर लाइमन सीरीज P विल बी 1। आप इसको 1 के बराबर पुट कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा? अब आप क्या कर ले, लेम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू, अब लाइमन में
ग्राउंड ऑर्बिट 1 है तो आप n स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर पुट कर लो, 1 + 1 स्क्वायर पुट कर लो, n की जगह 1, 2 into 1 + 1 पुट कर लो, into r आ जाएगा। एक बड़ा आसान तरीका है, लिम्डा मैक्सिमम 1 + 1 ये 1 आएगा और ये आएगा 2 स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 2 1 = 2 3 r, या इसको आप ऐसे कर लो, लिम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 2 = 4/3r। तो अब आपके पास ये लिम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। अब दो तरीके मैंने आपको समझाए, एक प्रॉपर तरीका है और एक हमारे पास शॉर्टकट तरीका है जो आप किसी तरह क्वेश्चन के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लाइमन मैक्सिमम के लिए अप्लाई होगा। अगर ये बाल्मर है तो इन 2 पुट करो, अगर पास्टन है तो इन 3 पुट करो, अगर ब्रैकेट है तो आप 4 पुट करो, अगर फंड सीरीज है तो आप 5 पुट करो। तो आप विद इन 1 इन की जगह उसका ग्राउंड स्टेट पुट करो और आपके पास आंसर आता जाएगा। ये एक शॉर्टकट तरीका था। अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी एमसीक्यू नंबर 2 में द मिनिमम आर शार्टर लाइमन वेवलेंथ इज। अब शार्टर तो मैंने आपको बता दिया ना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ग्राउंड स्टेट यहां पर P1 है। बस एक बात याद रखो कि लाइमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट ये 1 स्टेट कहलाएगा। तो जब आप मिनिमम लिम्डा फाइंड करते हैं तो मिनिमम लिम्डा का जो सोल्यूशन है वो बड़ा आसान है, लिम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये मिनिमम लिम्डा का एक फार्मूला है, n स्क्वायर बाय r। ये n क्या चीज है? ये ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज है। तो आप यहां पर क्या पुट कर लें, p इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो p लिम 1 होगा। आप वो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब मैं उस फार्मूले को नहीं बल्कि आप इसको अप्लाई कर दो। तो यहां पर आ जाएगा लिम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, मेरे पास इन ग्राउंड स्टेट है क्योंकि यहां पर लाइमन सीरीज ये 1 है तो आप इन 1 पुट कर लो, 1 स्क्वायर बाय r आएगा एंड लिम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/r। अब 1/r ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है और यहां 4/3r आया था, ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो अब देखो आपने लाइमन सीरीज में ये जनरल फार्मूला है, आप सिर्फ फार्मूलों को याद करो, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। बाकी किसी टाइप का भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 यानी एमसीक्यू नंबर 3 में रेशो मांग रहे हैं, द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। यानी आप मैक्सिमम लॉन्गेस्ट को कहते हैं और मिनिमम शॉर्टेस्ट को कहते हैं, वो ऑलरेडी मैं इधर बता चुका हूं। तो अगर आप मैक्सिमम को मिनिमम पर डिवाइड करते हैं तो जब भी इस तरह लाइमन बाल्मर पास्टन में आए तो आप क्या करते हैं, पहला जो है वो लिम्डा मैक्सिमम है और दूसरा हमारे पास है लिम्डा मिनिमम। तो अब आप लिम्डा मैक्सिमम, ये आपके पास एक शॉर्टकट फार्मूला है, लिम्डा मैक्सिमम और लिम्डा मिनिमम, ये एक फार्मूला आ जाएगा। अब लिम्डा मैक्सिमम में आएगा हमारे पास यहां पर ये जो n स्क्वायर है ये इसके साथ कट जाएगा, r भी कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, n + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n + 1, ये आ जाएगा। ये उसका एक शॉर्टकट फार्मूला है रेशो का। एक तो ये फार्मूला है, तो लिम्डा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय लिम्डा मिनिमम, ये क्या है, ये रेशो फार्मूला है लेकिन मैक्सिमम टू मिनिमम। तो अब आप इन 1 पुट कर ले क्योंकि लाइमन सीरीज के लिए 1 + 1 आएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 1 + 1, ये आ जाएगा। अब ये क्या बना, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 = 2 into 3, इससे आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। एक तरीका तो इस फार्मूले से डायरेक्ट ये वाला है। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, अगर आप सेकंड मेथड यूज कर ले तो सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि आप ऐसा करें, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पहले फाइंड किया है लिम्डा मैक्सिमम हमारे पास कितना है, लिम्डा मैक्सिमम 4/3r है। तो लिम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 4/3r और हमारे पास इधर लिम्डा मिनिमम क्या है, ये 1/r। लिम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/r, इसको आप डिवाइड कर दो, यानी आप लिम्डा मैक्सिमम जो है ना लिम्डा मिनिमम पर डिवाइड करो तो आपके पास ये कट जाएगा, इससे आएगा 4/3। सो 4/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये मैक्सिमम फार्मूला है, ये मिनिमम फार्मूला है और ये रेशो का एक फार्मूला है। एमसीक्यू नंबर 4 में MCQ नंबर 4 है द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट। ये क्वेश्चन आया है कि अगर हमारे पास
6 ऑर्बिट है, ये हमारे पास 6 ऑर्बिट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप लगाएगा 6 से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इनमें से कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकलते हैं? तो स्पेक्ट्रल लाइन मालूम करने का जो तरीका है, यानी उससे कितने लाइंस जो है वो निकलेंगे, इसका फार्मूला है इसका जो फार्मूला है स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, स्पेक्ट्रल लाइंस, उसका फार्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n इंटू n माइनस 1/2। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 ऑर्बिट से फर्स्ट में आया तो आप लिख ले 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये उसका फार्मूला है। 6 आएगा, 6 माइनस 1 5 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, इससे आएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 15 लाइन आएंगे। तो यहां हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट से फर्स्ट में नीचे आएगा, इट विल रेडिएट 15 स्पेक्ट्रल लाइंस। इसका ये एक शॉर्टकट फार्मूला है जब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। और इसी तरह MCQ नंबर 5 में द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th टू 2nd ऑर्बिट। अब ये दो स्पेसिफिक ऑर्बिट आ गए, फर्स्ट ऑर्बिट उसमें नहीं है, इस फर्स्ट ऑर्बिट में सब आया था। इधर हमारे पास एक लॉजिक है कि हमारे पास ये जो ऑर्बिट है ये n है और ये हमारे पास p ऑर्बिट है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से आया, 5th ऑर्बिट से वो 4 3 और 2 में आया, इलेक्ट्रॉन यहां पर आया 2nd ऑर्बिट में, तो इस दौरान जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलते हैं उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास n नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो आप लिख लो p माइनस n माइनस p, n ग्राउंड हाई स्टेट है और p ग्राउंड स्टेट है, n माइनस p प्लस 1/2, ये एक फार्मूला है। जब इलेक्ट्रॉन 5th से 2 में आएगा तो इसका ये शॉर्टकट फार्मूला है, ये n एक्साइटेड ऑर्बिट है और p ग्राउंड ऑर्बिट है। इधर p क्या है, ये 2 है ग्राउंड ऑर्बिट और ये एक्साइटेड है, तो n से p में इलेक्ट्रॉन आया। जब n से इलेक्ट्रॉन p में आएगा तो इसका ये फार्मूला है। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमारे पास गिवन है वो n कितना है 5 माइनस 2, फिर उसके बाद 5 माइनस 2 प्लस 1/2, ये हमारे पास है। n इज इक्वल टू, इससे आएगा 3 और इससे आएगा 5 प्लस 1 6 माइनस 2 से आएगा 3 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 और इससे आएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी 6। अब 6 लाइन जो है जब इलेक्ट्रॉन 5th से 2 में आएगा, इट विल रेडिएट दिस मच दिस मच लाइंस आर स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि MCQ नंबर 6 में लिखता है, MCQ नंबर 6 में द मिनिमम बाल्मर वेवलेंथ, मिनिमम बाल्मर वेवलेंथ। इससे पिछले MCQ में मैंने आपको बताया था कि अगर लिम्डा मिनिमम है तो इसका फार्मूला हमारे पास n²r है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में भी हो, अगर वो किसी ऑर्बिट में भी हो 1 2 3 4 5 6, जिधर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पर आकर टर्मिनेट होगा, इधर से आएगा 2 पर टर्मिनेट, इधर से आएगा 2 पर टर्मिनेट, इधर से आएगा 2 पर टर्मिनेट। तो सेकंड ऑर्बिट जो है ना, दिस इज द ग्राउंड ऑर्बिट, तो जी ग्राउंड ऑर्बिट है, लेकिन किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। अब लिम्डा मिनिमम, बाल्मर सीरीज में ग्राउंड स्टेट है 2² बाय r, तो अब लिम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय r। इस तरह के शॉर्टकट फार्मूले मेरे YouTube पर मौजूद है। मैंने NMDCAT हर चैप्टर का एक कंबाइन, एक कम्प्रिहेंसिव, एक न्यूमेरिकल लेक्चर का आगाज किया है, वो आप 1 बाय 1 देख ले, मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लेक्चर अवेलेबल है, वो आप भी देख ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। थैंक यू वेरी मच।